मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5th। कहते हैं कि ट्रेस द कॉनिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कॉनिक ट्रेस करना है तो पहले हमें चेक करना होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिप्स बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है। तो उसके लिए हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा के लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए ए बी सी एच जी और एफ़ की। तो उसके लिए हमने कंपेयर किया जनरल इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2z(x) प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर किया तो मेरे पास ए की वैल्यू आई 1, एच की वैल्यू आई, यहाँ पे एक्स वाई है, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो एच की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1 आ गई और जी की वैल्यू मेरे पास 2gx होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो g की वैल्यू 1/2, f की वैल्यू 2fy होता है, 2fy से कंपेयर करो, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2, ठीक है। 2y आपका एज इट इज़ और f क्या बच गया मेरे पास -2 और c की वैल्यू 1। तो हमने डेल्टा में पुट कर दिया। डेल्टा मुझे पता है जैसा कि हमने 1.1 में किया, डायगनल्स पे a b c, फिर h सिमेट्रिक होता है, h यहाँ पे g तो यहाँ पे f, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया एक्सपेंड करके तो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस का 4.1 जो कि नॉन जीरो है। इट मीन्स मेरा डेल्टा कैसा आ गया, नॉन जीरो। अब डेल्टा नॉन जीरो है तो हमने केस चेक करने हैं ए बी माइनस एस स्क्वायर पे, ए बी माइनस एस स्क्वायर पे a × b 1 हो गया, माइनस h की वैल्यू कितनी है 1/2 1/4 तो कितना पॉजिटिव आ गया 3/4। डेल्टा नॉन जीरो एंड ए बी माइनस एस स्क्वायर मेरा पॉजिटिव आ गया तो कॉनिक मेरा क्या बनता है, एलिप्स, ठीक है। तो पहले अब एलिप्स का हम सेंटर देखेंगे। सेंटर के लिए हम क्या करते हैं, वर्टेक्स ने कर ली f/कर्ल x, ठीक है। जो गिवन इक्वेशन है उसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 2x, ठीक है। 2y यहाँ पे y आ जाएगा ओनली, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई तो हमने अपनी तरफ से किया था, प्लस का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1, इसको क्या रखना है इक्वल्स टू 0। ऐसे ही गिवन जो इक्वेशन है उसको हमने f मान लिया, उसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा x, 2y और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, y मेरा 3 आया और x मेरा -2 आया। तो क्या आ जाएगा, सेंटर माइनस का 2 और 3, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया x1 y1, x1 की वैल्यू आपके पास -2 और y1 की वैल्यू 3, ठीक है। तो अब देखो मेरी इक्वेशन जो गिवन है वो इस फॉर्म की नहीं है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म का बनाना है। तो इसके लिए हमने आर्टिकल में किया था, जो मेरी इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एट ऑरिजन वो थी ax² कैपिटल X प्लस 2h कैपिटल X कैपिटल Y प्लस b कैपिटल Y² प्लस c1 इक्वल्स टू 0। c1 की वैल्यू क्या होती थी, gx1 प्लस fy1 प्लस c, ठीक है। कैपिटल X क्या है मेरा, x माइनस x1 जो आपके पास सेंटर का कोऑर्डिनेट था फर्स्ट, फिर वो कैपिटल Y क्या है, y माइनस y1, ठीक है। तो पुट करो a 1 है तो कैपिटल x² प्लस 2h, h की वैल्यू कितनी है 1/2 तो क्या हो गया कैपिटल XY प्लस y², ठीक है, प्लस का c1 निकाल लो, gx1 g की वैल्यू रखो और x1 की वैल्यू रख दी, प्लस f की वैल्यू कितनी है -2, y1 की वैल्यू 3, प्लस का c कितना है 1 तो सॉल्व किया -6 आ गया, तो c1 कितना आ गया -6। तो इसको पुट कर दो, इसमें पुट किया x² प्लस xy प्लस y² -6। हमें क्या इक्वल्स टू 1 वाली फॉर्म बनानी है, तो एक बार मैं -6 को राइट हैंड साइड लेके आई तो मेरा प्लस का हो गया और 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड किया तो क्या इक्वेशन आ गई मेरे पास, कैपिटल x² 6 प्लस कैपिटल x कैपिटल y 6 प्लस कैपिटल y² 6 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं कैपिटल A की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज़ 1/6, और फिर मैं कैपिटल H की वैल्यू निकाल सकती हूँ और कैपिटल B की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास A, H और B की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना होता है, एलिप्स के सेमी एक्सिस निकालने हैं, जहाँ से हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पता चलेंगे। सेमी एक्सिस की इक्वेशन हमें याद रखनी है AB माइनस h²। अब सारा काम कैपिटल AB H में चलेगा,
ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया ना कैपिटल ए कैपिटल एक्स स्क्वायर में, तो सारा काम कैपिटल लेटर्स में चलेगा, ए बी माइनस एस स्क्वायर इंटू आर फोर माइनस कैपिटल ए प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू पुट की 1/6, कैपिटल बी की वैल्यू पुट की 1/6 माइनस कैपिटल एच की वैल्यू 1/12 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में R4 माइनस का A प्लस बी 1/6 प्लस 1/6 कितना आ गया 2/6 मीन्स 1/3 आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस का 1। तो ये सॉल्व करके मेरे पास इक्वेशन आ गई 3/144 आर की पावर 4 माइनस 1/3 आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व किया, 144 का एलसीएम लिया हमने 144 और 3 का, तो सॉल्व करके मेरे पास ये इक्वेशन आई आर की पावर 4 माइनस 16 आर स्क्वायर प्लस 48। आर स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक हो गई, क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के रूट्स निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है, तो रूट्स निकाले, मेरे पास रूट क्या आए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 एंड 4। ठीक है, तो R1 R2 मेरे पास क्या हो गया, R1 का स्क्वायर मेरे पास 12 हो गया और R2 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो गया। तो यहाँ से हम R1 भी निकाल सकते हैं √12 और R2 भी आ जाएगा √4। ठीक है, तो हमने ये इसको R1 और R2 लेट कर लिया। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, जैसा कि हम लिप्स में 2a2 भी पढ़ते होते थे, वैसे ही 2R1 है, 2R1 तो मेरे पास 2√12 आ गई, जिसको हम सॉल्व करके 4√3 लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आ जाएगी 2R2, जो मेरे पास क्या आ गई 4। ठीक है, 2R2 की वैल्यू √4 और सॉल्व करके कितना आया 2 × 2 4। ठीक है, तो अब हमने ये लेंथ निकाली थी, अब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस निकालना है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकालो, ये हमने जनरली इस फॉर्म इसकी याद रखनी है, a-1/R1 स्क्वायर x प्लस कैपिटल HY इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे सिर्फ चेंज कहाँ पे R1 और R2 का चेंज है। ठीक है, अब R1 और R2 का चेंज है, बाकी सारी इक्वेशन आपकी सेम है। वैल्यूज़ हमने पुट की, a की वैल्यू 1/6 पुट कर दिया, R1 स्क्वायर की वैल्यू 12 पुट कर दी, ऐसे ही कैपिटल H की वैल्यू 1/12 पुट कर दी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स क्या था x माइनस x1, x मेरे पास -2 था तो प्लस का 2 हो गया। ठीक है, y कैपिटल वाई क्या था y माइनस y1, y माइनस y1 कितना था 3। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, दोनों में पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई x प्लस 2 प्लस y माइनस 3, सॉल्व किया तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पहले अब जब हमने प्लॉट करना है ग्राफ में तो सेंटर प्लॉट करना है। ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ आपने देखनी है, सेंटर से इधर जितना होगा उतनी ही इधर होगी। ठीक है, जैसे मेरे पास जो रूट कितना आया 2√12 आया, 4√3 आया। ठीक है, 4√3 4.1.173 से मल्टी प्रोडक्ट करोगे तो हाफ हाफ आपने लेना है, सेंटर से डिवाइड करना है। जैसे R2 मेरे पास 4 आई है, R2 मेरे पास 4 आई है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4 आई है, तो मतलब माइनर एक्सिस सेंटर से 2 ही इधर होगी 2 ही उधर होगी, वहाँ से आपने ट्रेस करना है। फिर आपने ये दोनों इक्वेशन ड्रॉ करनी है। अब देखो सेंटर आ गया, मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई, माइनर एक्सिस की लेंथ आ गई, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस आ गया और माइनर एक्सिस आ गया। ठीक है, अब प्लॉट करना है, सेंटर प्लॉट किया, -2 पे मेरे पास वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, मेजर जो लेंथ आपने देखनी है, पहले इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकालो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हमने जैसे LPP में करते थे, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई, और y 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई। एक अनदर पॉइंट निकाल लो, y को 5 पुट कर दो तो x माइनस 4 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही माइनर एक्सिस निकालना है, x को 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा 5 सॉल्व करके, और जब हमने y को 0 पुट किया तो x माइनस 0 प्लस 5x कितना आ गया माइनस का 5। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 0 पे मेरे पास क्या था 1। ठीक है, ये 0 पे 1, 1 पे 0, जब आपका x 1 है तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा, जब आपके पास -4 है, x नेगेटिव है ना, नेगेटिव इस साइड आएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है, यहाँ इस लाइन पे कहीं भी आ जाएगी। ठीक है,
तो ऐसे ही सेकेंड लाइन हमने प्लॉट की जो मेरी x माइनस वाई इक्वल्स टू -5 थी। अब आपने माइनर एक्सिस पे देखो, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है आपके पास, 4 आई थी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4 आई थी। तो वहाँ से हमने 2 और 2 डिवाइड करना है, 2 ही इधर रहेगा सेंटर के और 2 ही लेंथ इधर रहेगी, उतने पे ही ट्रेस होगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस देखना है आपने 2√12 का, ठीक है। 4√3, 4 इंटू 1.7, 6.92 आएगी ये, मतलब इसका हाफ ही इधर लेना है और हाफ ही उधर, वहाँ पे कट करने हैं अपने पॉइंट्स, ठीक है। अब देखना है कि जो हमारा कॉनिक है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है। एक्स एक्सिस पे कट करने के लिए आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, गिवन इक्वेशन जो आपके स्टेटमेंट में गिवन है उसमें वाई को 0 पुट करना है। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बचेगी, x² + x + 1 = 0, ठीक है। तो इसके रूट्स -b + -b² -4ac/2a करके निकालोगे तो इमेजनरी रूट्स आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे आइटा वाले, जो इस ग्राफ में कहीं पे भी ड्रॉ नहीं हो सकते, ठीक है। तो इट मीन्स जो मेरा कॉनिक है वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी मीट नहीं करता। ऐसे ही वाई एक्सिस पे चेक करना है, वाई एक्सिस पे चेक करने के लिए एक्स को 0 पुट करना है, गिवन स्टेटमेंट में जो गिवन इक्वेशन है पुट किया तो मेरे पास y² - 4y + 1 = 0 आ गया। यहाँ से y के रूट्स निकाल लिए जो क्या हैं 2 + -√3, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू मैंने मान ली 2 + √3 और दूसरी 2 - √3, तो ये 3.73 आ गया और ये मेरी 0.27 आ गया। अब वाई एक्सिस पे ये 2 कट लगेंगे, ये वाई एक्सिस है ना, ठीक है। एक तो क्या है 0.27 यहाँ से पास होके जाएगी, दूसरी क्या है 3.73 यहाँ से पास होके जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रिसिटी भी आपने ऐसे निकालनी है। सेंट्रिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है r² - r1² इंटू में 1 - e², जैसे आप b² = a² इंटू 1 - e² करते हो, वही फॉर्मूला। r2 की वैल्यू पुट कर दी, r1 की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके मेरे पास से सेंट्रिसिटी क्या आ गई, √2/3, ठीक है। तो मेरे पास x एक्सिस पे तो कहीं कट नहीं करेगा, तो y एक्सिस पे यहाँ और यहाँ कट करेगा। तो अब ट्रेस करो, ट्रेस करेंगे तो ये 3.73 है, 73 पास आउट यहीं पे ही होगा, ठीक है, 3.73। तो ऐसे ही कुछ एलिप्स बनेगी, ये थोड़ी शेप ड्रॉ अच्छे से कर लेना बस, ठीक है। ये -4 पे जो मेरा पॉइंट आया था वो, ठीक है। प्रॉपर ग्राफ लेंगे तो उसमें प्रॉपर प्लॉट करेंगे, तो ये आपने रफली सा ड्रॉ करना है, ठीक है। बस मेन जो है वो आपने लेंथ देखनी है, सेंटर से मेजर एक्सिस की लेंथ जो टोटल लेंथ है उसको हाफ करके देखना है, जितनी इधर है उतनी इधर होनी चाहिए और जितनी इधर है उतनी मेजर एक्सिस इधर होना चाहिए। बाकी सेंटर के पॉइंट को प्लॉट कर लेना, एक्स एक्सिस पे मार्क कर लेना, वाई एक्सिस पे मार्क कर लेना और ड्रॉ कर देना, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि किस साइड ज़्यादा ये घूमेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 का, कहते हैं कि ट्रेस द कॉनिक x² + 2xy + y² - 2x - 1 = 0, ठीक है। ट्रेस करना है तो हमें चेक करना है कि इसका नेचर क्या है कर्व का। तो वही हमने डेल्टा निकाला, डेल्टा मेरा नॉन जीरो आ गया, फिर AB - s² निकाला जो मेरा 0 आ गया, ठीक है। डेल्टा नॉन जीरो, AB - s² मेरा नॉन जीरो, तो इट मीन्स ये पैराबोला बनता है, ठीक है। पैराबोला बना, उसके बाद हमने पैराबोला वाला जो 1.3 की थी आपने वही रूल लगाना है, y² = 4ax वाली फॉर्म बनानी है या x² = 4a वाली फॉर्म बनानी है लैम्डा ऐड करके, तो सारा काम वही करना है। तो हमने x² और y² वाली टर्म एक साइड की, बाकी सारी लीनियर टर्म्स राइट हैंड साइड ले आए। तो मेरे पास क्या बन गया, x² + y² + 2xy, ये तो रूट स्क्वायर बनता है x + y का स्क्वायर, यहाँ पे = 2x + 1 है। तो हमने क्या करना है, लैम्डा ऐड किया और फिर उसका स्क्वायर खोला, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। तो x + y का स्क्वायर + λ² + 2x + y इंटू में लैम्डा, x + y² की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करनी है। पुट की
तो सॉल्व करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है और ये भी मेरे पास लाइन की इक्वेशन है। देखो x और y में लीनियर और ये भी x और y में लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऐसा लैम्डा चूज़ करना है कि मेरी ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है। ऐसा लैम्डा हमें लेके आना है। तो परपेंडिकुलर के लिए मेरे पास कंडीशन होती है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। m1 इसका स्लोप ले लिया, m2 में दूसरी लाइन का स्लोप ले लिया, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखना है। स्लोप निकालने के लिए वही दो आप जो निकालते हो y = mx + c वाली फॉर्म बना लो या डेरिवेटिव कर लो। तो x + y + लैम्डा = 0 लाइन है, y + लैम्डा = 0, तो इसका स्लोप हम निकाल लेंगे y = माइनस का x माइनस का लैम्डा, ठीक है। इसको कंपेयर कर लो mx + c से, m मेरा क्या आ गया -1 आ गया, या फिर डेरिवेटिव कर लो इसका dy/dx निकाल लो, तो वो सीधा ही आपके पास -1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड लाइन का स्लोप निकाल के रख दिया, दोनों का प्रोडक्ट किया, सॉल्व करके मेरे पास लैम्डा क्या आ गया -1/2 आ गया, ठीक है। अब लैम्डा को पुट कर दो इसी में, x + y + लैम्डा का स्क्वायर इसमें पुट करना है, -1/2 पुट किया, यहाँ पे 1/2 1/4 हो गया, पुट किया और सॉल्व किया तो क्या आ गया x + y -1/2 का स्क्वायर = x - y + 5/4, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको ये फॉर्म बनानी है y² = 4ax या x² = 4ay वाली फॉर्म बनानी है। तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट करना है, ठीक है। √2 बनेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करना है, तो √2 का स्क्वायर करूँगी तो 2 बचेगा, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे ही इधर x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट लिया और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लीनियर ही रखना, इट मीन्स √2 और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, समझ गए। राइट साइड में तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। तो अब देखो जो ये 2 था इसको राइट हैंड साइड √2/2 हो गया, तो कैंसिल आउट होके 1/√2 बचेगा ये, ठीक है। तो अब ये इस सारे को मैंने कैपिटल Y मान लिया और ये मेरा कैपिटल X हो गया। कैपिटल Y मेरा क्या है, x + y - 1/2/√2 और कैपिटल X क्या, x - y + 5/4/√2, ठीक है। और ये आपका क्या है 4a आपकी लेटेस्ट रेक्टम होती है जो कि 1/√2 है, a की वैल्यू भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास क्या क्या हमने निकाल लिया था, y² = 4ax फॉर्म निकाली, इसमें से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी निकाल सकते हैं इस फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी पैराबोला की, हमें पता है ये जो x + y - 1/2 होती है ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है, और जो इधर आपके पास x - y + 5/4 आया ये आपका टेंजेंट होती है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी आ गया मेरे पास और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गया। और हमें पता है पैराबोला में, जैसे मेरे पास ये पैराबोला है, टेंजेंट ये हो गई, ये टेंजेंट है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन करें तो मेरे पास वर्टेक्स आ जाएगा। तो दोनों लाइन को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरे पास वर्टेक्स आएगा, क्या आया -3/8 और 7/8, ठीक है। तो अब तीनों चीज़ों को प्लॉट कर लो। पहले वर्टेक्स प्लॉट किया, क्या -3/8 और 7/8, ये रफली ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और फिर आपने इक्वेशन ऑफ एक्सिस ड्रॉ करनी है, वही x को 0 पुट करो y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करो x की वैल्यू। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने प्लॉट करनी है, ठीक है। तीनों चीज़ें प्लॉट कर ली। अब देखना है कि कॉनिक मेरा x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ कट करता है। x एक्सिस पे चेक किया, y को 0 पुट करके गिवन इक्वेशन में जो स्टेटमेंट में गिवन है, तो मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, 1 ± √2, एक वैल्यू आई x1 2.41, इसको प्लॉट कर लो x एक्सिस पे, और दूसरी वैल्यू आई -0.41, इसको प्लॉट कर लो, ठीक है। अब x एक्सिस पे कट करेगा, एक तो नेगेटिव वैल्यू पे और एक पॉजिटिव वैल्यू पे, ये मेरा 2.41 आ गया, ये मेरा नेगेटिव का 0.41 आ गया, ठीक है। ऐसे ही y एक्सिस के लिए, y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा वो भी चेक कर लो, x को 0 पुट किया तो +- 1, ये मेरा प्लस का 1, ये मेरा -1। अब यहाँ से मेरा इसको हल्का सा ड्रॉ करना शुरू कर दो, यहाँ से पास होता जाएगा। अब फोकस निकालना है। फोकस क्या होता है, लेटस रेक्टम और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो लेटस रेक्टम और
लेटिस रेक्टम की इक्वेशन और एक्सिस की इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये एस पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लेटिस रेक्टम मेरे पास कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए होती है, कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स माइनस वाई प्लस 5/4 बाई में √2, ठीक है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लेटिस रेक्टम क्या आ गई, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ऐसे इक्वेशन ऑफ एक्सिस मेरे पास ऑलरेडी थी, दोनों को सॉल्व करके मेरे पास पॉइंट एस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास फोकस पता चल जाएगा और ये मैंने पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है।